So nowadays we see a trend of concept selling, especially in गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, जहां आप देखते हो कि एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, पर एक प्रोडक्ट बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट पे आता है और उसे ज्यादा अच्छा उसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। स्मार्ट वर्ल्ड M3M के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनको रिसेंटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनके स्कायाक प्रोजेक्ट में, जो कि सिंगल डे सेल आउट प्रोजेक्ट रहा आपका, जो कि एक रेप्लिका बनाने की कोशिश की जा रही है मरीना बे सैंड्स का। तो लोगों को वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, फसाड डिटेल्स लोगों को नहीं पता थी, बट दे स्टिल परचेज्ड इट फॉर द कॉन्सेप्ट, जो उस स्पेसिफिक मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग यूएसपी देता है प्रोडक्ट को। सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट सेलिंग, हाउ टू प्लान योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, क्या रीजन रहा कि वो प्रोजेक्ट एक ही दिन में बिक गया जब उसी के कंटेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी सोल्ड आउट नहीं हो रहे। तो आज की वीडियो में हम बहुत पेशेंटली डिस्कस करने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट। हाय गाइस, राहुल चौधरी दिस साइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So what is luxury? इस वर्ड का मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है रियल एस्टेट के अंदर। जैसे कि पहले एक अच्छी कॉलोनी में आपका अगर घर है तो दैट मीन्स लग्जरी, एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छे एड्रेस पे। देन एक कॉन्सेप्ट आया गेटेड सोसाइटीज का, कि अगर आपकी सोसाइटी गेटेड है तो आपको सिक्योरिटी मिलती है, प्रिवेसी मिलती है, आपके बच्चे सेफ रहते हैं। इसी तरह उसमें काफी सारी चीजें ऐड होती रही। फिर ऑप्शन आया कि बड़े साइजेस, दैट मीन्स लग्जरी। फिर ऑप्शन आया आपके पास कि आपको क्लब एमिनिटीज मिलती है, जो कि एक क्लब एमिनिटीज हुआ करती थी, जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। कुछ टाइम बाद ऐड कर दिया गया कि इसमें बैंकेट हॉल होगा, ग्रोसरी शॉप्स ऐड कर दी गई। इस तरीके से टाइम टू टाइम चीजें ऐड होती गई। इन सारी प्रॉपर्टीज को, लग्जरीज को फिजिकल एट्रीब्यूट्स में देखा जाए तो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी लोकेशन, ये सब लग्जरी होती है। इन्हें मैनेज कौन करता है? RWAs मैनेज करते हैं। RWAs हायर करते हैं CBRE, JLL, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जिनसे मेंटेनेंस अच्छा होता है। लेकिन मैनेजमेंट तक आके आप रुक जाते हो। इसके बाद इसको फर्दर आप एलिवेट कर सकते हो अगर आपकी वही सर्विसेज एक 5 स्टार होटल मैनेज करे, आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज मिल जाए, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी हो गई, आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो गई, आपका फसाड अच्छा हो गया, आपको सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स मिल गए, पर जो आपकी सर्विसेज हैं, आपको कोई ग्रीट कैसे कर रहा है, आपको अगर आप जिम जाते हो तो आपको एक अच्छा ट्रेनर मिले, आप स्विमिंग जाते हो तो आपको वहां पे एक अच्छा इंस्ट्रक्टर मिले, आप जब लॉबी में आते हो तो गार्ड की जगह आपको लॉबी मैनेजर मिले, ये सारी चीजें लग्जरी डिफाइन करती हैं और आपको एक नॉर्मल प्रोजेक्ट से हटाकर एक लग्जरी ब्रांडेड रेजिडेंसी की तरफ लेके जाती है। ब्रांडेड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इस टाइम बूम कर रहा है गुड़गांव में। रीजन बीइंग, आपने देखा होगा एक्सटेंशन पे DLF एंड ओबरॉय ने ऑलरेडी लैंड परचेज कर लिया है एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो कभी भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जो कि करीबन 40-45,000 की रेंज में रहने वाला है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो एलान अपने थर्ड फेज के अंदर मैरियट को या किसी भी 5 स्टार चेन को इंट्रोड्यूस करने वाला है। एंड नाउ यू गेट अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, इंडियाज बिगेस्ट ब्रांडेड रेजिडेंसी इन कोलैबोरेशन विद मैरियट एंड वाइटलैंड। यू गेट अ न्यू प्रोजेक्ट इन सेक्टर 103 वेस्टर्न रेजिडेंसेज by Whiteland. So Marriott is the leading hospitality brand across the globe. It owns around 70% of all the luxury 5-star hotel brands. आपने नाम सुना होगा ली मेरिडियन का, JW Marriott, Westin and other multiple options as well. इस specific project के लिए Whiteland was offered 2 brands, JW Marriott एंड वेस्टर्न। सो वाइटलैंड ने वेस्टर्न के साथ जाने का ऑप्शन चूज किया। रीजन बीइंग, वेस्टर्न की अच्छी खासी प्रेजेंस दिखती है आपको गुड़गांव में। इफ्को चौक पे उनका होटल है, सोना में आपको उनका रिजॉर्ट मिलता है, और जो हमारे प्रोजेक्ट की थीम है उसके साथ काफी अच्छी जाती है वेस्टर्न की लुक। जैसे कि 3 कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलता है, बेज, येलो, ग्रीन, एंड मल्टीपल आपको एमिनिटी, डिजाइनिंग उसी तरह की मिलती है कंप्लीटली। फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ मार्बल, हाउ विल बी द गैलरी लुकिंग, 10 ईयर्स के लिए गैलरी वहां पे रहेगी, ये सारे डिसीजंस आपके वेस्टर्न लेगा। हर चीज उनके हिसाब से बनेगी। यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज, मार्बल का लॉट होता है, सो हर लॉट में ना लेयर्स और काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, उसका भी डिफरेंस ना आए। तो प्रोजेक्ट का सारा मार्बल आज खरीदा जा चुका है ताकि आपको वेरिएशन ना मिले, और गैलरी में जो मार्बल आपको लगा हुआ मिलता है वही आपको वहां पे मिलता है। What all you get in a branded residency? अगर आपको एक कंप्लीट प्रॉपर्टी देखनी है तो वो एक होटल होता है, जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं एक ही जगह। आपको डिनर करने बाहर नहीं जाना, आपको लॉन्ड्री सर्विसेज वहीं मिल जाती हैं,
आपको एक ही रूफ के नीचे सारी अम्यूनिटीज मिल जाती हैं। आज आपका ड्राइव करने का मन नहीं कर रहा, यू कैन कॉल, यू कैन गेट अ शोफर। आपको कोई डिश खाने का मन कर रहा है बट यू डोंट वांट टू ट्रेवल, आप वहीं पे बोल सकते हो, राइट? इस तरह की अम्यूनिटीज आपको मिलती हैं। अगर आपके गेस्ट आते हैं कहीं से, दे गेट अमेज्ड हाउ दे आर ट्रीटेड। यू आर नॉट जस्ट बाइंग अ प्रॉपर्टी, यू आर बाइंग अ मेंबरशिप। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, आपको मैरियट के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स, बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको डिफरेंट इवेंट्स में बुलाया जाता है, वाइन टेस्टिंग सेरेमनी में बुलाया जाता है, आर्ट एग्जीबिशंस में बुलाया जाता है, आपको इतने सोशल गैदरिंग्स में बुलाया जाता है जहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, जिससे आप बिजनेस में भी ग्रो कर सकते हो। आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपका मैच मिलता है एंड यू गेट अ वेरी डिफरेंट कम्युनिटी जो आपको यूजुअली नहीं मिलती हैं। अगर एनआरआईज आके वापस यहीं इंडिया में दोबारा से शिफ्ट होना चाहें, अपना रिटायरमेंट प्लान करें, तो इसी तरह की प्रॉपर्टीज चूज करते हैं, क्योंकि उसी तरह का लाइफस्टाइल उन्होंने अब्रॉड में रहा है, जिया है। तो आप इसका कंपैरिजन किसी भी नॉर्मल प्रोजेक्ट से नहीं कर सकते हो। लेट्स कम डाउन टू लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। कितना भी आप अच्छा प्रोजेक्ट बना लो पर लोकेशन मैंडेट करती है। बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में प्लेस्ड है ये पॉइंट। उतना ही टाइम आपको दिल्ली जाने में लगता है, उतना ही टाइम आपको क्लोवरलीफ NH8 पहुंचने में लगता है। बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 103 में आपकी लोकेशन रहती है। बिल्कुल DPS स्कूल के साथ आपका लैंड हमारा टच बाउंड्री शेयर करता है। टाइपोलॉजीज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ 3 and 4 BHK का कॉन्सेप्ट मिलता है, एंड इट बीइंग अ रियल लग्जरी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मेजोरिटी 68% साइजेस 4 BHK के मिलते हैं। आज की वीडियो को कंक्लूड करते हुए हम 2 और एग्जांपल्स लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो चाहे एंड यूज के लिए हो तो क्या किस तरीके का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाते हो, लीव कमिलियाज, आप क्रेस्ट का ही एग्जांपल उठा लो। क्रेस्ट वहां पे जो भी प्रॉपर्टीज है राइट अक्रॉस द रोड उनसे ऑलमोस्ट डबल के ऊपर है। आज वो 55,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जबकि और प्रॉपर्टीज आपको सिमिलर साइजेस, सिमिलर ओपन एरिया, इवन उनकी डेंसिटी भी कम है, पर वो आपको 25, 30, 32,000 के आसपास मिलती है। क्यों? मेंटेनेंस। किस तरह की हॉस्पिटलिटी आपको मिलती है वहां पे, वेल मेंटेन्ड है, सर्विसेज आपको मिलती है वहां पे। अब एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता बट स्टिल, अ ब्रांडेड रेजिडेंसी इन इंडोनेशिया। सेम लोकेशन पे साइड में एक और प्रोजेक्ट है, दैट इज नॉट ब्रांडेड रेजिडेंसी। आपको प्राइस में इतना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जबकि फसाड सेम है, लोकेशन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बल्कि ब्रांडेड रेजिडेंसी में आपको डेंसिटी भी ज्यादा मिलती है। दिस इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, दिस इज एन एक्सपीरियंस। अभी आपने ये सिर्फ वीडियो देखी है, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में 10 to 20% पता चला है। अगर आप अपना टाइम निकाल के इस प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग लेते हैं, समझते हैं प्रोस कॉन्स, तो आपको पता चलेगा ये किस तरीके की चीज बन के आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है आपको प्रोडक्ट के बारे में और समझना चाहिए कि किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के लिए अच्छा हो सकता है, तो आपको व्हाट्सएप पे #वेस्टर्न डालना होगा और हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और हम प्लान कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।